नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 7th स्टैंडर्ड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सप्तमः पाठः जिसका नाम है बुद्धिः एव उत्तमा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि ही एव उत्तमा यानी बुद्धि सबसे उत्तम होती है। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत् यानी एक नगर में एक चतुर एक मनुष्य था, आसीत् था। सह विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्, वह विद्या से युक्त था यानी नॉलेजेबल था लेकिन वंचकः यानी ठग चीटर था। सह भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयम करोति स्म यानी वो अलग अलग तरीके से लोगों को ठग कर, वंचयित्वा मतलब ठग कर, जनान यानी लोगों को ठग कर धन संचयम करोति स्म यानी धन का संचय करता था, धन इकट्ठा करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्, उसके घर में, तस्य गृहे उसके घर में, एकम बहुमूल्यम एक बहुत अनमोल ऐसे सुवर्ण पात्रम आसीत्, एक सुवर्ण पात्र था यानी सोने का बर्तन था। एकदा सह एकम उपायम अचिंतयत, एक बार उसने एक उपाय सोचा। सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् यः कः अपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति तस्मै अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि। तो उसने सब जगह घोषणा की कि कोह अपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावय, जो कोई मुझे एक कोई नई कथा सुनाएगा, तस्मै यानी उसको, अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि ये मैं सोने का बर्तन उसको दे दूंगा। किंतु लेकिन यदि सा कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, अगर मैंने वो कथा पहले सुनी हुई है, तदा सह मह्यम 500 सुवर्ण मुद्राः दास्यति, तो वो आदमी मुझे 500 सोने की मुद्राएं देगा। एतां वार्तां श्रुत्वा, यह वार्ता सुनकर, यह न्यूज सुनकर, बहवः जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छत्। तो बहुत सारे लोग वो सोने के बर्तन की लालच में, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से, उस लोभ से उसके घर आए। अपूर्वाः च कथाः अश्रावयन्, और उसको बहुत सारी अलग अलग कहानियां सुनाई। परंतु लेकिन उसकी नियति नहीं थी कि उसको सुवर्ण पात्र देना ही नहीं था, इसलिए वो क्या करता था, प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा सह अन्ते वदति, प्रत्येक कथा सुनकर वो लास्ट में बोलता था, एताम कथाम अहम पूर्वम एव श्रुतवान इति, ये कथा तो मैंने पहले सुनी हुई है। निराशया ते जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्वा गच्छन्ति, निराश होकर वो लोग उसको 500 स्वर्ण की मुद्राएं देकर चले जाते थे। एवं सह अनेक सुवर्ण मुद्राणाम संचयम अकरोत्, इस तरीके से उसने बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् आगच्छत् कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत्। एक बार एक बुद्धिमान बालक, एक बुद्धिमान लड़का, एतां वार्तां श्रुत्वा ये बात सुनकर, तस्य समीपम् आगच्छत् उसके पास आया, कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत् और कथा सुनाने के लिए वो एकदम रेडी था। चतुरः नरः तम अवदत्, तो चतुर जो मनुष्य था उसने उसको कहा, किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यम 500 सुवर्ण मुद्राः दास्यति, क्या आप जानते हैं कि अगर ये कथा मैंने पहले सुनी हुई है तो आप मुझे 500 सोने की मुद्राएं देंगे। बालः अवदत्, तो बालक ने जवाब दिया, आम यानी यस, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा सह कथां प्रारभत, ऐसा कहकर उसने कथा शुरू की। भवान स्मरति किम यत् भवतः पिता मम पितुः 5 लक्ष सुवर्ण मुद्राः गृहीतवान्, क्या आपको याद है कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख सोने की मुद्राएं ली थी। यदि एताम कथाम भवान पूर्वम श्रुतवान, अगर आपने ये कहानी पहले सुनी हुई है,
तर्हि पंचलक्ष स्वर्ण मुद्रा मह्यम ददातु, तो 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से ली थी मुझे आप दे दीजिए। यदि न श्रुतवान, अगर नहीं सुनी है आपने, तो तर्हि एतत् सुवर्ण पात्रम मह्यम ददातु, तो ये सोने का बर्तन आप मुझे दे दीजिए। सह वंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य सुवर्ण पात्रेण सह सुवर्ण मुद्राः अपि बालकाय अयच्छत्, तो उस ठग यानी वो चीटर जो था वंचक, तो उसने अपना पराजय स्वीकार करते हुए सुवर्ण पात्रेण सह यानी सोने का बर्तन भी उसको दिया और सुवर्ण मुद्राएं भी उस बालक को दे दी। सत्यम एव मन्यते, इसलिए सच कहा है। बुद्धि ही एव उत्तमा, यानी बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ होती है, सबसे उत्तम होती है। तो हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन देखा, अनुवाद देखा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च, यानी वाक्य शुद्ध है या नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स के लिए से इसको हम लोग को सॉल्व करना होता है। चतुरः नरः वंचकः आसीत्, तो जो चतुर मनुष्य था वंचकः यानी ठग था, तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुद्धम। वंचकः नगरे वसति स्म, यानी नगर में रहता था, तो हाँ ये नगर में रहता था, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। बालकः मूर्खः आसीत्, मूर्ख था नहीं, बुद्धिमान था, तो ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धम। बालकः वंचकस्य पराजयम अकरोत्, उसका पराजय किया बालक ने, तो उस ठग का, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। जनाः वंचकाय 1,000 सुवर्ण मुद्राः दत्वा गच्छन्ति स्म, 1,000 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे, नहीं 500 स्वर्ण की मुद्रा देके जाते थे, तो ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धम। बुद्धि ही एव उत्तमा अस्ति, बुद्धि ही उत्तम होती है, तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नरः सर्वत्र डैश अकरोत्, सब जगह उसने क्या की, घोषणा की, तो घोषणाम। जनाः डैश लोभेन तस्य गृहम आगच्छन्, किसके लोभ से उसके घर में आते थे, तो सुवर्ण पात्रस्य, सुवर्ण के बर्तन, सोने के बर्तन के लोभ से, तो वहां पे उसके घर आते थे। एकः डैश बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत्, एक बुद्धिमान बालक, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्धिमतः और बुद्धिमान, तो यहाँ पे आएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान बालकः। जनाः तस्मै डैश स्वर्ण मुद्राः दत्वा गच्छन्ति, उसको सोने की मुद्राएं देकर जाते थे, कितनी, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, 1,000 या 500, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 500। जनाः नवीनां डैश श्रावयितुं नरस्य समीपम् आगच्छत्, नवीन क्या सुनाने के लिए आते थे, कथाम, तो इसका आंसर है कथाम। मंजुषायाः विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, तो पहला वाला है समीपम, तो उसका अपोजिट होगा, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है दूरम। विद्यायुक्तः, सेकंड है विद्यायुक्तः, तो उसका भी अपोजिट दिया हुआ है विद्याहीनः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्याहीनः। चतुरः, तो चतुरः का यहाँ पे आएगा अपोजिट मूर्खः। दत्वा मतलब देकर, तो उसका अपोजिट होगा लेकर, तो यहाँ पे आएगा गृहीत्वा, मतलब लेकर। नवीनाम यानी न्यू, तो उसका अपोजिट आ जाएगा पुराना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे प्राचीनाम। और स्वीकृत्य यानी स्वीकार करके, तो उसका अपोजिट होगा अस्वीकृत्य, तो यहाँ पे लिखेंगे अस्वीकृत्य।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी प्रश्न निर्माण कीजिए, फ्रेम द क्वेश्चन। इसके लिए आपको किम के टेबल याद करना बहुत जरूरी है। प्रश्न निर्माण के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना है, उसमें मैंने जो आपको किम के टेबल के हिसाब से जो लगती है विभक्तियां, उसको भी मैंने बहुत आसानी से बताया है, और उसके अलावा आपको कौन से पद याद रखने होते हैं और सारी ट्रिक्स याद रखने होते हैं वो भी मैंने बताया है। तो आप वीडियो जरूर देखिए प्रश्न निर्माण के लिए। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जनाः अपूर्वाम कथाम अश्रावयन। जनाः के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे जनाः प्रथमा बहुवचन है, इसलिए किम का प्रथमा बहुवचन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा के। वंचकः बालकाय सुवर्णपात्रम अयच्छत्। बालकाय चतुर्थी विभक्ति है बालकाय, तो किम की चतुर्थी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, वो आएगी कस्मै। नरस्य गृहे बहुमूल्यम सुवर्णपात्रम आसीत। नरस्य षष्ठी एकवचन है, तो यहाँ पे किम की षष्ठी एकवचन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा कस्य। वंचकः स्वपराजयम स्वीकृतवान। वंचकः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए यहाँ पे आएगा कः। और नरः विद्यायुक्तः आसीत, तो नरः भी प्रथमा एकवचन में है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा कः। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर, उसका अनुवाद और उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।